ये देखो, ये सुबह सुबह उठी भी नहीं है और बेड में ही देखो कूड़ा करकट कर रही है खा खा के हैं। और फिर हमें कह रही हो फेंको, पानी लाओ, ये लाओ। महारानी हो तुम, महारानी हो हैं? हंस रही है ऊपर से। ये देखो पूरा कूड़ा खा रही है, यहीं खा रही है, यहीं पी रही है, यहीं ऑर्डर कर रही है। और फिर कह रहे हो कूड़ा नहीं फेंक सकते हैं? महारानी हो तुम। तो आज एकदम मस्त धूप आ रही है। कल तो बारिश भी हुई थी और मौसम भी खराब था, बट बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आज। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मोनिका पटवाल फिर से पहुंच गई एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर ली है दोस्तों मैंने। और आज आप कह रहे होंगे कि अभी तक ड्यूटी नहीं गई है, ड्यूटी की वीडियो बनाती थी। तो जी नहीं, आज छुट्टी है, आज है क्रिसमस डे। तो और कंपनियों में छुट्टी नहीं मिली है, बट मुझे मिली है। और सब अचंभे में है कि इसको कैसे मिल गई, बट मेरे को मिल गई। मतलब कि छुट्टी रही होगी, हमारे यहाँ होती होगी हमारी कंपनी में, और कंपनियों में नहीं है। मामा गए हैं ड्यूटी, और भी यहाँ अंकल वगैरह लोग हैं जो वो भी गए हैं। तो चलो आज छुट्टी है। क्या कहते हैं, आपने देख ही लिया होगा मेरी बहन अभी उठ रही है, छोटी बहन। और मैंने और मामी ने नहा लिया है। अब करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज का व्लॉग भी वॉइस ओवर करूँगी। तो देखते हैं आज दिन भर क्या होता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है कि सब कुछ हो गया है, बट अभी नाश्ता नहीं बना रखा है। तो चलो फिर चलते हैं किचन में और नाश्ता बनाते हैं। और यहाँ देखो मामी ने ना प्याज, टमाटर और क्या कहते हैं मिर्च सब काट रखे हैं, और साथ में ना आटा भी गूंद रखा है। तो मेरे तो ना मज़े ही आ गए कि मामी ने सब कुछ कर रखा है। मेरे को सिर्फ आधा काम करना है, वो बनानी है मैगी। तो चलो फिर मैगी को फटाफट से रखते हैं और फिर बनाते हैं नाश्ता। तो मैगी मैंने ना पानी में भिगाने के लिए रख दी थी थोड़ी देर, और उसके बाद मैं रख लेती हूँ चूल्हे में पैन, और उसमें डाल देती हूँ तेल। और फिर धीरे धीरे करके ना सारे मसाले भी डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे मसाले भी ऐड करती हूँ और उसको अच्छे से पका लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ मैगी से सफ़ेद सफ़ेद पता नहीं क्या निकलता है, एकदम चिपचिपा टाइप का। और मैं कहती हूँ ये है क्या, समझ ही नहीं आता है मुझे। और मैं सोचती हूँ पता नहीं कोई ऐसा कोई ख़राब वगैरह तो नहीं है, बट ये इस पर हम नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि मैगी नहीं है, ये नूडल हैं, वो भी पतंजलि के, मैगी नहीं है। और उसके बाद मैं इनको फटाफट से मिला लेती हूँ मसाले के साथ, और इसमें ढेर सारा पानी भी ऐड कर देती हूँ। और आप हंस रहे होंगे कि मैगी में इतना सारा पानी मिला दिया, पर हम इस मैगी के साथ ना बहुत सारी रोटियाँ खा लेते हैं। इस मैगी की तरी में जो तरी होती है, सच में ही मतलब उतना हम सब्जी में नहीं खा पाते जितने के सूप में हम रोटियाँ खा लेते हैं। तो चलो अब चलती हूँ तैयार होने के लिए, और रोटियां मामी बनाएगी। तो तैयार होने के लिए क्यों, आप सोच रहे होंगे आज तो ड्यूटी भी नहीं जाना, पर तैयार क्यों हो रही हूँ तो चलो अभी बता दी हूँ। पहले ना तैयार हो जाती हूँ, और ये रही मेरी छोटी बहन जो मुझे तैयार नहीं होने दे रही है, मेरे कपड़े छीन रही है, क्या ये बताऊँ फिर है। फिर मैं फटाफट से कपड़े छीन के तैयार हो जाती हूँ। और चलो क्या कहते हैं आपको बता ही देती हूँ आज कहाँ जा रही हूँ। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ। और रुको बता ही देती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। आज तक मूवी नहीं देखी है, मतलब मूवी देखी है बट थिएटर में नहीं देखी है। तो आज मैंने बोला मैं थिएटर में पहली बार मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। तो चलो फटाफट से खाती हूँ और फिर निकलती हूँ मार्केट की तरफ को। तो नाश्ते में आज आपको पता ही है मैगी बना रखी है, रोटी और साथ में दूध। तो फटाफट से मामी को मैं बोलती हूँ आप मेरे लिए रखो, क्योंकि मेरे को ना लेट हो गया था, मुझे जाना था फटाफट से। तो जो पानी मैंने डाला था वो तो देखो कितना कम हो गया था, फिर भी इससे ज़्यादा हम पानी बढ़ाते हैं मैगी में। तो फटाफट से मैं चखती हूँ मैगी को। तो मैगी तो बहुत अच्छी हो रही थी, और साथ में मैंने इसकी ना 3 रोटियां भी खा ली। तो फटाफट से मैं तैयार होकर अब निकल गई हूँ बाहर की तरफ को, क्योंकि लेट हो गया था। मैंने बोला चलो अब वही बनाती हूँ वीडियो, और सोच रही थी साथ साथ में कि सच में ही लेट ना हो जाए। मतलब ऐसे ही हो रहा था कि लेट ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था, 10 बजे से थी मूवी, और मैं घर से निकल रही हूँ 9:30 पे। तो 10-15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो चलो अभी सोचा है फटाफट से मार्केट ही निकलना है, और फिर वहाँ से निकलना है सीधे दूसरी तरफ। वो भी वहाँ से भी ना ई रिक्शा पकड़ के जाना होता है। तो मैं फटाफट से ई रिक्शा पकड़ के पहुँच तो जाती हूँ मार्केट, पर आप ना मेरी शक्ल पे देख सकते हो मेरे को ना कितनी टेंशन हो रही है। और ऊपर से ऑटो वाले ने मुझे आधे में उतार दिया। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं
मेरे साथ है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमेशा ऑटो वाले मुझे आधे में छोड़ देते हैं और मेरे को ले जाते भी नहीं है। फिर यहाँ से मुझे दूसरी ऑटो मिलती है, बट ये अंकल भी ना मना करते हैं जाने के लिए जब तक सवारियाँ नहीं आते हैं। फिर मैं कहती हूँ अंकल चलो चलो मुझे लेट हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से ये अंकल फिर अपने टेम्पो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। और मैं कहती हूँ नहीं तो सच में ही लेट हो जाएगा। सिर्फ अब बचे थे कितने 52 मिनट, 9:52 और 10 बजे से मूवी स्टार्ट थी। और मैं कहती चलो चलो अंकल फटाफट चलो उड़ाओ इसको अपनी टेम्पो को। तो अंकल फिर चल दिए बिना सवारी के। तो चलो मैंने बोला किसी ने तो मेरी बात मानी, नहीं तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था ना कि मेरी बात कोई नहीं मानता है। और सब ऑटो वाले ना मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती क्योंकि मैं जानती भी नहीं शहर के बारे में। और फिर मैं पहुंच जाती हूँ मॉल, जहाँ कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। और यहाँ भी मैं पहली बार ही आ रही हूँ, तो यहाँ मैं किसी के साथ आई हूँ मूवी देखने के लिए और मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ कि वो मुझे देख जाए कि मैं फिर उनके साथ अंदर चले जाऊँ। तो ये रही वो जिनके साथ मैं मूवी देखने के लिए आ रखी हूँ। और ये हेलो करिए आप सबको। तो ये रही हमारी स्वीट सी दीदी, जो कि हमारी मैम भी है और दीदी भी है कंपनी में, तो इनसे ही दोस्ती होगी अच्छे से। तो इन्हीं के साथ आज मूवी देखने आई हूँ मैं। तो चलो दीदी आगे से जा रही थी और मैं उनके पीछे पीछे से, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो मैं उन्हीं के पीछे को उन्हीं को फॉलो कर रही थी। तो चलो भाई दीदी को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं लिफ्ट में, और लिफ्ट में चढ़ के ऐसे रिंग हो रही थी ना, क्या ये बताऊँ, मतलब सर चकरा रहा था। और दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा था बिल्कुल ही डर मत करके तुम। और फिर मैं भी धीरे धीरे मैं बोलती हूँ, यहाँ बहुत ही अच्छे वो लगे थे लाइट्स वगैरह। सच में मैं जानती नहीं इस बारे में, मुझे माफ़ करना, बट मैं पहली बार आई थी तो सब कुछ आपका अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ। और दीदी के साथ साथ ही चल रही थी कि मुझे छोड़ना मत। सच में मुझे पता नहीं, मैं गलत रॉन्ग वे में जा रही थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ टोटल 3 लिफ्ट थे, 3 लिफ्ट में गए थे हम। और दीदी को मैं कह रही थी सच में ही दीदी मुझे तो चक्कर आ रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर में, नहीं शायद लास्ट 3rd फ्लोर था ये। और यहीं पे दीदी टिकट हमने ऑनलाइन बुक करे थे, टिकट ऑनलाइन देख रही थी, तो यहीं पे टिकट दिखाने हैं उनको और फिर अंदर जाना है। तो यहीं पे दीदी टिकट निकाल रही थी, तो फटाफट से हम उनके सामने जाते हैं जहाँ पे टिकट चेक कराने थे। तो दीदी वहीं चलती है मुझे लेके और वो टिकट चेक करते हैं और कहते हैं ठीक है ओके चले जाओ आप अंदर। तो हम चले गए थे। उसके बाद मैं चली जाती हूँ सीधे, यही है मूवी थिएटर, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मैं कह रही थी ये पता नहीं किस ऐसे अजीब सी जगह ले जा रहे हैं अंधेरे में, पर वहाँ अंधेरा ही करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। और हमारे जाते ही ये देखो पूरा खाली था और जाते ही लाइट ऑफ हो जाती है। मुझे तो ना आँखें भी नहीं दिखती कि सीढ़ियों में कैसे जाऊँ। तो मैं फिर ऐसे LED को देखते देखते जाती हूँ कि कहीं मैं गिर न जाऊँ, पर LED को देखते देखते सीढ़ियों को देखते देखते फिर जाती हूँ। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं पीछे वाली सीट में, मतलब पीछे के सेकंड वाले में। हमने पीछे करी थी क्योंकि सामने से ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो हमने बोला पीछे वाले में जाते हैं। और मूवी की स्टार्टिंग होती थी ये केक कटिंग से। और क्या कहते हैं मूवी कौन सी है आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये है मूवी वरुण धवन की, अभी अभी जो नई आई है, शायद ये कल ही रिलीज़ हुई, तो इस चक्कर में आज ही इसको देख रहे हैं। और मूवी का नाम है बेबी जॉन। तो ये बेबी जॉन मूवी थी जो कि दीदी ने इसके टिकट बुक किए थे। तो थोड़ी देर हम इसको देखते हैं, उसके बाद हो जाता है इंटरवल और उसके बाद सबके सब चले जाते हैं अपना टंकी खाली करने के लिए। और हम भी बाहर घूमते हैं इधर कि थोड़ी देर, शायद 15 मिनट का हुआ था इंटरवल। तो यहीं मैं दीदी के पीछे जाती हूँ क्योंकि दीदी ने बोला यहाँ फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। यहाँ पे थी एक क्रिसमस ट्री जिसके साथ सब के सब लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि क्रिसमस के दिन ही हम मूवी देखने के लिए गए थे। और ये देखो यहाँ पे कह रहे थे सब हमारी फ़ोटो खींचो, तो दीदी की भी मैं फ़ोटो खींचती हूँ। दीदी की, हम सब की, हमारे साथ एक और दीदी आई थी, फिर दीदी का नाम तो मुझे पता नहीं है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद दीदी लेती है पॉपकॉर्न, तो हम सब के लिए पॉपकॉर्न ख़रीदते हैं। फिर उसके बाद हम ना अंदर चले जाते हैं पॉपकॉर्न ख़रीद के। तो दीदी खरीदती है, मैं उनको देखती हूँ क्या सिस्टम है, क्योंकि पहली बार देखने में मज़ा आ रहा था है। बहुत वैराइटीज़ थी यहाँ पॉपकॉर्न की, और मैंने सुना है कि यहाँ बहुत महंगे पॉपकॉर्न मिलते हैं। तो उन्होंने ना एक ही पॉपकॉर्न का पैकेट लिया था, तो फटाफट से पॉपकॉर्न ख़रीद के हम अंदर की तरफ चले गए थे। और मूवी ना वहाँ स्टार्ट हो गई थी, अब पता भी नहीं चला, बाहर आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो सच में यहाँ मूवी यहाँ स्टार्ट हो गई थी। तो फटाफट से हम ना पीछे बैठ जाते हैं, और अब की बार हम सबसे पीछे वाले सीटों में बैठते हैं क्योंकि वो बिल्कुल खाली होते हैं। तो हम वहीं चले जाते हैं, वहाँ कोई नहीं आया होता है। और उसके बाद आराम से देखने लग जाते हैं अपनी
मूवी, जो कि शायद 1 घंटे की रह गई थी, 2 घंटे में इंटरवल हुआ था। मेरे पापा कहते हैं अगर कोई गलती करके अपनी गलती मान ले और सॉरी बोल दे तो उसे माफ कर देना चाहिए। अब सॉरी बोल दो, मेरे पापा आपको माफ कर देंगे। सोच लिया। मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी महाशिवरात्रि, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बसंत, हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए भाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मूवी भी ख़त्म हो गई है। फिर देखो सारी सीटें खाली हो गई, वैसे पहले भी खाली थी, ज़्यादा लोग देखने नहीं आए थे। तो हम भी फटाफट से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आते ही देखते हैं सुबह कितना खाली था फ्लोर, और आज अब इतना पूरा भर चुका है। और इसमें है 3 फ्लोर, तो तीनों फ्लोर कैसे खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि आज क्रिसमस भी था, छुट्टी भी थी और लोग मूवी देखने भी आ रहे थे। उसके बाद यहाँ एक दीदी जो थी वो टैटू बनाने के उससे गई थी कि मैंने टैटू बनाने हैं, पूछ लेती हूँ। तो वहाँ गई दीदी पूछने के लिए कि टैटू वगैरह का, तो टैटू वगैरह उन्होंने देखे नहीं, बोला अगले दिन बनाऊंगी, सिर्फ देखे कि ऐसा बनाने हैं। तो फिर उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं मॉल से, और मॉल से बाहर आने के बाद अब हमने बोला कहाँ जाना है, तो हम घर की तरफ ही आ जाते। तो दीदी लोग तो अपने रूम की तरफ जा रहे थे और मैं अपने रूम की तरफ आ रही थी। तो ऑटो पकड़ के फटाफट से हम आ जाते हैं मार्केट, और मार्केट से दीदी लोगों को करते मैं बाय बाय, क्योंकि ये लोग यहीं से जाएंगे अपने रूम पे, और यहाँ से मैं जाऊँगी अपने यहाँ से मुझे एक और ई-रिक्शा पकड़ना होता है। तो मैं अपने रूम की तरफ आ गई थी, मतलब घर की तरफ। तो चलो अब पहुँच गई हूँ घर की तरफ, और यहीं आके मैंने ली है अच्छे से सांस, क्योंकि वहाँ तक तो ऐसा हो रहा था कि कब पहुँचूँ घर, कब पहुँचूँ घर। और ये रही मेरी छोटी बहन, जो इस आस में आई थी कि दीदी कुछ लेके आई होगी, बट मैंने खुद ही कुछ नहीं खाया था, मैं उसके लिए भी कुछ लेके नहीं आई। तो अब घर आ गई हूँ, और घर आते ही मेरा ना उंगली कट जाती है। ये देखो चाकू से, क्योंकि दिन का खाना बन गया था और मामी ने बोला ना नींबू काट के लिया, और मैं नींबू काटते काटते अपना हाथ भी काट लेती हूँ। तो 2 बज गए हैं और खाने का टाइम हो गया है, तो मामी ने भी खाना बना लिया। तो चलो अब खाना खाते हैं। भले उंगली तो कटी गई है, बट इसका ना खून बंद ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मामी रख लेती है हम सब के लिए खाना। और आज खाने में मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी थी आलू मूली की खिचौड़ी, तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा हुआ मैंने बाहर नहीं खाया, और साथ में था अचार और नींबू। तो चले भाई दोस्तों, अब दिन का खाना भी खा लिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, और अब मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। तो सबसे प्यारी चीज़ है मेरी नींद, जो कि मुझे सबसे प्यारी लगती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं फिर सोने का ही प्लान बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम था मेरे पास, पर मैंने बोला सो ही जाती हूँ, क्योंकि कल से तो ड्यूटी पर सोना नहीं है। तो फटाफट से उठती हूँ मैं कम्बल लेके सो जाती हूँ, और सोचती हूँ कहीं ज़्यादा ना सो जाऊँ, पर सच में ही मैं ज़्यादा सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ सीधे शाम 5 बजे। उसके बाद मुझे ऑर्डर मिल जाता है मामा का कि चाय बनाना, क्योंकि मामा भी ड्यूटी से आ गए थे, मामा की छुट्टी नहीं थी आज। तो फटाफट से मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ, और उसको ना अच्छे से उबाल लेती हूँ, और फिर मामा लोगों को चाय दे देती हूँ। तो चाय पीने के बाद हमने मूंगफली खाया, और मूंगफली के बाद अब रात के ना 7 बजने वाले हैं, और अब पढ़ाई की तैयारी करते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। दिन भर बहुत मज़े कर लिए, तो अब पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, रात का खाना बन रहा है, तो फिर खाना खाते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही दोस्तों। और ये देखो मेरी बहन, जैसे मैं व्लॉग की एंडिंग कर रही थी, मेरी बहन मेरे को बार बार ना परेशान करने के लिए आ जा रही थी। जैसी एक्शन मैं करती हूँ देखो खाने का, वैसे वो भी कर रही थी। तो उसे पता ही नहीं था मैं तो व्लॉग ना वॉइस ओवर करके बना रही हूँ आजकल। तो उसके डर से मैं बाहर आ गई हूँ। तो खाना खाने का वेट करते हैं जब तक मामी ना खाना बनाती है, और तब तक पढ़ाई करते हैं। तो आज के व्लॉग में दोस्तों इतना ही रखते हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलूंगी एक और अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।